समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। आज का अपना विषय है समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं 7 हैं। नंबर 1, पारस्परिक जागरूकता। नंबर 2, समाज अमूर्त है। नंबर 3, समाज में समानता और भिन्नता। नंबर 4, समाज में सहयोग और संघर्ष। नंबर 5, समाज अन्याश्रिता पर आधारित। नंबर 6, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था। नंबर 7, समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। अब इनके अपने अलग अलग रूप से विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज दो प्रकार के होते हैं। संबंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामाजिक। नंबर 2, भौतिक। इन दोनों प्रकारों के संबंधों के बीच प्रमुख अंतर पारस्परिक जागरूकता का ही है। जहाँ सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार जागरूकता है, वहाँ भौतिक संबंधों में इसका अभाव पाया जाता है। एक टेबल पर किताबें, डायरी, पेन, पेंसिल आदि रखे हुए हैं। इन सब का टेबल के साथ एक संबंध अवश्य है। इसी प्रकार आग और धुएं का और सूर्य व पृथ्वी का संबंध है, परंतु ये संबंध सामाजिक संबंध नहीं होकर भौतिक संबंध है, क्योंकि इनमें मानसिक दशा अर्थात पारस्परिक जागरूकता का अभाव है। इसका तात्पर्य यह है कि टेबल पर रखी हुई वस्तुएं टेबल की उपस्थिति से अपरिचित है। इन सब में पारस्परिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। जहाँ व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रियाकलाप करता है, वहीं सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और सामाजिक संबंधों से ही समाज निर्मित होता है। उपित विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता के अपने एक टेबल, किताब, उसके पेन, पेंसिल आदि के आधार पर समझाया है। इन चीज़ों में क्या है? पारस्परिक जागरूकता नहीं है, जबकि सामाजिक संबंधों से ही समाज निर्मित होता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अपना, समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर इनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या है? समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त। इन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। ये तो अमूर्त सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। क्या है? जटिल व्यवस्था है। नंबर 3, समाज में समानता और भिन्नता। नंबर 3 क्या है? समाज में समानता और भिन्नता। समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही देखने को मिलती हैं। किसी एक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें पूर्णतः समानता का पूर्ण भिन्नता है। प्रत्येक समाज में ये दोनों ही बातें अनिवार्यता पाई जाती है। यहाँ हम इन दोनों पर अलग अलग रूप से व्याख्या करेंगे। समाज में समानता और भिन्नता की अलग अलग रूप से व्याख्या करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है? समाज में समानता। नंबर 2, समाज में भिन्नता। नंबर 3, समाज में भिन्नता समानता के अधीन है। नंबर 1 पॉइंट, समाज में समानता। जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक इनका
एक दूसरे से संबंधित होना या इकट्ठा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में समाज भी नहीं हो सकता। यहाँ समानता का तात्पर्य है कि एक समाज के अधिकांश सदस्यों का प्रमुख सामाजिक समस्याओं के संबंध में समान दृष्टिकोण पाया जाता है। साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करते हैं। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान हैं तथा एक दूसरे के निकट हैं, उन्हीं में समाज पाया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिडिन्स ने समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। गिडिन्स ने किसने माना है? समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। आदिम या प्रारंभिक छोटे व सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रक्त संबंध था। अब यह आधार काफ़ी विस्तृत हो गया है। अब राष्ट्रीयता समानता का एक प्रमुख आधार है। नंबर 2, समाज में भिन्नता। नंबर 2 क्या है? समाज में भिन्नता। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है। समाज में समानता के साथ साथ क्या पाई जाती है? भिन्नता भी पाई जाती है। मैकाइवर पेज के अनुसार यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते तो इसके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे काफ़ी सीमित होते। ऐसी दिशा में इनमें आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होता। लिंग भेद असमानता का एक उदाहरण है और इसी भेद के कारण संतानोत्पत्ति संभव हो पाई। समाज में असमानता के पाए जाने का कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेते हैं और बदले में कुछ देता है। यह बात परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाई जाती है। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में भिन्नता और समानता की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। समाज में भिन्नता या असमानता। नंबर 3, समाज में भिन्नता समाज के अधीन है। क्या है? समाज में भिन्नता है वो समानता के अधीन है। समाज में श्रम विभाजन पहले सहयोग है और फिर विभाजन। क्या है समाज में श्रम विभाजन? पहले सहयोग है फिर विभाजन। इसका तात्पर्य यह है कि समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, परंतु उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्य को बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्य को बांट लेते हैं। समान आवश्यकताओं के कारण ही असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी के संबंधों में बंधे होते हैं और मिलकर व्यापार करते हैं। नंबर 4, समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग और संघर्ष, इसके भी 2 पॉइंट हैं। नंबर 1 सहयोग, नंबर 2 संघर्ष। समाज में सहयोग और संघर्ष। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में पाए जाते हैं। सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक जटिल समाज तक में सहयोग और संघर्ष पाया जाता रहा है। मनुष्य और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते वहीं संघर्ष का सहारा भी लेते हैं। यहाँ हम इन दोनों पर पृथक रूप से विचार करेंगे।
जैसे अपने समाज में समानता और भिन्नता के विषय में 3 पॉइंटों की विवेचना की थी। जैसे नंबर 1 समाज में समानता, नंबर 2 समाज में भिन्नता, नंबर 3 समाज में भिन्नता समानता के अधीन है। उसी प्रकार समाज में सहयोग और संघर्ष के भी 2 पॉइंट हैं। नंबर 1 क्या है? सहयोग। नंबर 2 संघर्ष। नंबर 1 क्या है? सहयोग। प्रत्येक कार्य का उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग ही है। प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग ही है। सहयोग पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में हर समय सहयोग को देखने को मिलता है। सहयोग के अभाव में ना कोई परिवार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और ना ही कोई राजनीतिक दल। चुनाव में कई राजनीतिक दलों की हार का एक प्रमुख कारण उनके सदस्यों में सहयोग का अभाव ही है। किसी भी कार्य में सफलता सहयोग पर ही निर्भर करती है। नंबर 2 संघर्ष। समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। संघर्ष का प्रमुख कारण कुछ शारीरिक या वैयक्तिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, विरोधी स्वार्थ या स्वार्थ का टकराना एवं तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन हैं। लोगों में रुचि, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार संबंधी भेद पाए जाते हैं। इसी प्रकार लोग अलग अलग धर्मों, संप्रदायों या जंतर मत मंत्रों से संबंधित होते हैं। लोगों में रुचि, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार संबंधी भेद पाए जाते हैं। इसी प्रकार लोग अलग अलग धर्म, संप्रदायों या मंतांतरों से संबंधित हो सकते हैं। एक समाज और दूसरे समाज की संस्कृति में भी अंतर पाया जाता है। साथ ही लोगों या समूह के एक दूसरे के विपरीत स्वार्थ भी होते हैं, अर्थात कई बार उनके स्वार्थ आपस में टकराते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति तेज गति के कारण भी व्यक्ति और समूह में कई बार बदलती हुई नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाती। ये विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, स्वार्थ एवं सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। मानव समाज में सहयोग के समान संघर्ष भी मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। नंबर 5 समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। अन्योन्याश्रितता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अन्योन्याश्रितता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक महत्वपूर्ण या आधारभूत तत्व है। वास्तव में यह मानव जीवन, सभ्यता एवं उन्नति का प्रमुख आधार है। मनुष्य को अपनी प्राणिशास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना और उन पर निर्भर रहना पड़ता है। एक समाज के विभिन्न सदस्यों का अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिम से आदिम और छोटे और सरल प्रकार के समाजों में भी व्यक्ति को यौन संतुष्टि, शिकार एवं जीवन रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आधुनिक जटिल समाजों में तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्य और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और भी बढ़ गई है। नंबर 6 समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। क्या है? समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सदैव परिवर्तनशील प्रकृति है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
सामाजिक परिवर्तन एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं भूमिका बदलती रहती है। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है। इन सब के परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वह 1000 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पश्चात होगा। साथ ही समाज एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में निर्मित है। नंबर 7, समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं होकर पशुओं में पाया जाता है। समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है ना होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। मैकआवर पेज के अनुसार मैकआवर पेज ने ठीक ही कहा है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका तात्पर्य यही है कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। चींटियों तथा मधुमक्खियों के भी समाज होते हैं। इनमें एवं इनके अनेक अन्य पशु पक्षियों में सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इतना आवश्यक है कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम और सामाजिक संपर्क बहुत ही अल्पकालीन होता है। जहाँ सामाजिक या पारस्परिक जागरूकता का अभाव है वहाँ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस स्तर के पशुओं जैसे हाथी, गाय तथा नर वानरों के निश्चित समाज होते हैं। इनके जीवन में पारस्परिकता और सहयोग के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन चेतन रूप में पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सामाजिक संबंधों की स्थापना केवल मनुष्य ही कर पाता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम केवल समाज मानव का ही अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। समाज के उदाहरण, समाज के भी अलग अलग रूप से उदाहरण दिए गए हैं। समाज की विभिन्न परिभाषाओं एवं विशेषताओं के आधार पर हम समाज के कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बंद समाज, मुक्त समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, सरल समाज, जटिल समाज एवं आदिम समाज आदि। इनका अलग अलग रूप से बताएं। आप बात करते हैं बंद समाज। बंद समाज में समाज का विभाजन ऐसे समूह के रूप में होता है जिनका निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है। व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता आजीवन नहीं बदल सकता। इसका श्रेष्ठ उदाहरण भारत की जाति प्रथा है। नंबर 2, मुक्त समाज। मुक्त समाज में समाज का विभाजन व्यक्ति के गुण, योग्यता एवं उपलब्धियों के आधार पर निर्मित समूह के रूप में होता है। व्यक्ति अपने गुणों में वृद्धि करके समूह की सदस्यता बदल सकता है। यहाँ सदस्यता जन्मजात या जीवन पर्यंत नहीं होती। वर्ग व्यवस्था वाले पश्चिमी समाज इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। नंबर 3, ग्रामीण समाज की विशेषताएं। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, कृषि पर निर्भरता, कम जनसंख्या, सामाजिक संबंधों की बहुलता आदि है। नंबर 4, नगरीय समाज में उद्योगों की प्रधानता, जनसंख्या वृद्धि, द्वितीय संबंधों की बहुलता, विविधता आदि की प्रधानता होती है। हम ग्रामीण समाजों को सरल समाज और नगरीय समाजों को जटिल समाज भी कहते हैं। नंबर 5, आदिम समाज। वे समाज हैं जो आधुनिक सभ्यता से दूर हैं। इनकी सांस्कृतिक अति प्राचीन तथा परंपरावादी है। अन्य समाजों के संपर्क में न होने के कारण इनमें अलग होने के भाव विकसित हो गए हैं। जनजातीय समाजों को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। समाज के ये 5 उदाहरण हैं। नंबर 1, बंद समाज। नंबर 2, मुक्त समाज। नंबर 3, ग्रामीण समाज। नंबर 4,
नगरीय समाज नंबर 5 आदिम समाज। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे समाज और एक समाज क्या है।